हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस आर 437 मीटर एंड 503 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक एंड ऑल्सो इट्स एरिया। ठीक है, यहां समझेंगे हम लोग ये क्या कह रहा है। रिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे क्या हुआ, एक ये सर्कल और इसके हम बाहर एक और सर्कल बना देंगे और दोनों सर्कल के बीच में जो ये एरिया इंक्लोज हो रहा है ना, ये ट्रैक की तरह, इसे ये रिंग बोला जाता है। और एक्चुअली में ये ट्रैक है भी, कह रहा है शुरू में ही रेस ट्रैक है ये, ठीक है ना। तो इसका हमको क्या करना है, विड्थ निकालना है, यानी कि दोनों के रेडियस में जो अंतर होगा उसी को हम विड्थ बोलते हैं। यानी कि अगर हम बाहर वाले को कैपिटल आर मानते हैं और अंदर वाले को स्मॉल आर मानते हैं तो विड्थ कितना होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो पहला तो हमें विड्थ फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है हमको एरिया। ठीक है, तो अगर एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर रेडियस मालूम चल गया है तो हम बड़े वाले सर्कल का पहले एरिया निकालेंगे, उसके बाद छोटे वाले सर्कल के एरिया निकाल के उसको माइनस कर लेंगे बड़े वाले एरिया में से। ठीक है, तो हमको क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द पाथ या फिर एरिया ऑफ द रेस ट्रैक। ठीक है, देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है कि हम अगर चालाकी से कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो हम कैलकुलेशन में ही फंस जाएंगे। इसमें क्या सर्कमफेरेंस दिया है, रेडियस नहीं दिया है, यानी कि पहले हमको सर्कमफेरेंस से रेडियस निकालना होगा, उसके बाद बाकी का हम लोग कैलकुलेशन आगे करेंगे। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि इनर रेडियस को हम स्मॉल आर मान रहे हैं और आउटर रेडियस को कैपिटल आर मान रहे हैं। ठीक है, तो लेट स्मॉल आर एंड कैपिटल आर be the inner and outer radii of the track। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, गिवन ठीक है, गिवन अंदर वाले जो सर्कमफ्रेंस यानी कि अंदर वाला जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस 437 और बाहर वाले का 503। तो हम डायरेक्टली यहां पर हम लिख सकते हैं कि 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 437। ठीक है, और यहां पर हम इधर लिख सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 503। क्लियर। यहां से हम क्या करेंगे, आर निकालने की कोशिश करेंगे, स्मॉल आर। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, आर इज इक्वल टू 437 डिवाइड बाई 2 पाई। अगर हम पाई का वैल्यू रखते हैं, ठीक है, अगर पाई का वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 22/7 और 7 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 7 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 22। ठीक है, अगर हम 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। और इसको जब हम 11 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हम 4 बार में ले नहीं सकते हैं क्योंकि 43 है, 44 होता है 4 बार। 3 बार में अगर लेते हैं तो 33 हो रहा है। ठीक है, 33 और रिमाइंडर यहाँ क्या बचेगा, 10 और उसके बाद 7 आ रहा है। ठीक है, तो 7 आने की वजह से ये 107 हो गया और 11 से वो डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ही वैल्यू जो है डेसिमल में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को पाई में ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू को पाई में छोड़ देंगे और जहां जरूरत होगा उसको हम लोग पाई का वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, 2 पाई। ठीक है, अब यहां से जब कैपिटल आर की बारी आएगी तो इसको भी हम क्या करेंगे, 503 बाई 2 पाई कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब हमको क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द ट्रैक, यानी कि विड्थ ऑफ द ट्रैक अगर निकालना है तो ये क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो हम यहां निकालते हैं विड्थ ऑफ द ट्रैक, यानी कि ये, उसके लिए हम क्या बोले थे, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करना है, तो हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इसका वैल्यू कितना है, 503 बाई 2 पाई माइनस ये हो जाएगा 437 बाई 2 पाई। ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 पाई ही हो जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2 पाई। अब दोनों को हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा, 66। ठीक है, दोनों को माइनस करने पे ही आ रहा है यहाँ पे हमारा 460, तो हो जाएगा 66।
का वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमको विड्थ जो है नंबर में चाहिए, ठीक है, पाई के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। देखिए पाई का वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 66, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ 2 कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 22/7। अब ये 7 जाएगा ऊपर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 66 × 7 बाई ये हो जाएगा 2 × 22, ठीक है। तो ये 22 से ये 3 टाइम्स में कट गया, और 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/2 यानी कि 10.5। एक तो हो गया हमारा आंसर, विड्थ आ गया। अब निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक। अब एरिया ऑफ द ट्रैक आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। उसके आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ तक वीडियो पॉज करके आप नोट कर ले, उसके बाद हम करेंगे। चलिए एक तो आ गया, विड्थ आ गया। अब हम आते हैं हम लोग एरिया पे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक, देखिए एरिया ऑफ ट्रैक ये क्या है, रिंग की तरह है ना। इसके लिए हमको बड़े वाले सर्कल का एरिया यानी कि पाई कैपिटल R स्क्वायर, उसमें से हम माइनस करेंगे छोटे वाले सर्कल के एरिया यानी कि पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये सब हमारा होगा। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, पाई को कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा पाई, और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। ये हो गया 22/7। देखिए तो कैपिटल R का वैल्यू कितना था, ये है 503/2 पाई प्लस स्मॉल r का वैल्यू है 437, ठीक है। और देखिए कैपिटल R माइनस स्मॉल r एक्चुअल में क्या है, विड्थ है ना, और विड्थ हम पहले से निकाले हुए हैं तो इसका हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम डायरेक्टली ये रख देंगे 10.5, ठीक है। ये हमारा ना, हम क्योंकि शुरू में ही निकाले थे विड्थ के लिए हम क्या कर रहे थे, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ मिटा रहे हैं। चलिए तो अब आगे का हम कैलकुलेशन यहाँ करेंगे। तो ये हो जाएगा 22/7, ठीक है, इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए 3 को हम 37 के साथ ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, और ये हो गया 500 और 400 कितना होता है 940, ये हो गया 940 और नीचे हो जाएगा 2 पाई। हाँ एक बात और, यहाँ पर पाई कट जाएगा, ठीक है, इसलिए हम पाई का वैल्यू ही नहीं रखेंगे यहाँ पर, इसको हम पाई ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम इसको पाई कर देते हैं, पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटू 10.5, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 940, ठीक है, /2। अब ये पॉइंट में है तो इसको हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं, पहले ये फ्रैक्शन में ही था, क्या था 21/2, ठीक है, 21/2। चलिए तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 470, ठीक है। ये वापस से हम 2 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 235, ये हो जाएगा 235, ठीक है। तब हमको मल्टीप्लाई करना है 235 × 21, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 235 और 21, तो हो गया 5 3 2, ये 0 1 6 7 और ये 4, 5 3 9 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4935 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रैक। तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि कहाँ पर वैल्यू पाई का रखना है और कब नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए शुरू में ही अगर हम पाई का वैल्यू रख देते ना तो ये डेसिमल में आ जाता और ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हम कैसे वेरिएबल के फॉर्म में या फिर नंबर के फॉर्म में ना रख के हम कैसे जाके आगे कैलकुलेशन करेंगे, तो इस बात को हमको समझना होगा, ठीक है। तो इतना हमारा एरिया आ रहा और विड्थ ऑफ द ट्रैक यहाँ मिटा दिए, कितना आ रहा था 10.5 मीटर आ रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह क्वेश्चन आगे भी एक्सरसाइज में जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।